चश्मे बद्दू मेरी मोहब्बत की कसम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम कमसिन हो नाजा हो, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती प्रिया, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मेरे महबूब को कितना मुझसे प्यार। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि राजेंद्र कुमार ने बंगलो कैसे खरीदा था, उसका नाम डिम्पल क्यों रखा था। आप जानते ही होंगे यही बंगलो बाद में राजेश खन्ना ने खरीदा था। खैर, इस एपिसोड में सिर्फ राजेंद्र कुमार की बात होगी। राजेंद्र कुमार के बारे में पहले भी इस चैनल पर कई एपिसोड्स बने हुए हैं। एक एपिसोड में आपको बताया था कि राजेंद्र कुमार कितने दौलतमंद परिवार से थे। वो एपिसोड आप आई बटन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। साल था 1958। राजेंद्र कुमार का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, पर अभी भी वो सांता क्रूज में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में ही रहते थे। उनकी पत्नी शुक्ला दूसरी बार प्रेग्नेंट थीं। 1956 में उनके बेटे बंटी यानी कुमार गौरव का जन्म हो चुका था। अब एक और औलाद आने वाली थी। शुक्ला जी ने अपने पति से कहा कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपनी इम्पाला में पार्टीज में जाते हैं, पर घर हमारा छोटा है, हमें बड़ा घर लेना चाहिए, परिवार भी बड़ा हो रहा है। राजेंद्र कुमार ने कहा, मैं भी बड़ा घर ढूंढ रहा हूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, कल पंडित जी से बात करूंगा। पंडित शंभू जी राजेंद्र कुमार की शादी से ही उनके साथ रेगुलर संपर्क में थे। एक तरह से उनके परिवार के पंडित थे। हर संडे उनके घर आते थे। उन्होंने पहले भी राजेंद्र कुमार को बहुत गाइड किया था। अगली सुबह ठीक 10 बजे पंडित जी उनके घर आ गए। राजेंद्र कुमार ने उन्हें नए घर में शिफ्ट होने की बात बताई। पंडित जी ने अपनी कैलकुलेशन शुरू की। अगस्त का महीना चल रहा था 1958। पंडित जी ने कहा, अभी मुझे बड़ा घर नजर नहीं आ रहा, फरवरी के महीने से पहले ऐसा नहीं हो पाएगा, और मुझे समंदर के पास तुम्हारा बंगलो नजर आ रहा है। राजेंद्र कुमार ने कहा, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, 6 महीने में तो मैं कई घर ढूंढ लूंगा। पंडित जी ने कहा, बेटा तुम कोशिश करते रहो, अगर फरवरी से पहले कोई बड़ा घर मिल गया तो समझो मेरी बात गलत निकली, मैं अपना काम ही छोड़ दूंगा। राजेंद्र कुमार को लगा कि शायद मैंने पंडित जी से थोड़ी गलत तरीके से बात की है। राजेंद्र कुमार ने कहा, आप ठीक ही कह रहे होंगे। अपने मन के अंदर राजेंद्र कुमार श्योर थे कि वो कुछ ही दिनों में बड़ा घर ढूंढ लेंगे। समय गुजरता रहा। 31 अक्टूबर 1958 रवेल्स के घर पे यानी एच.एस. रवेल के घर पे करवा चौथ की पार्टी थी। उसमें राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी शुक्ला भी इनवाइटेड थे और वो वहां मौजूद थे। शुक्ला जी प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में थीं, फिर भी उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा। बाकी औरतों के साथ बैठी चांद नजर आने का इंतजार कर रही थीं। अब उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उन्होंने साथ बैठी लेडी से कहा कि लगता है डिलीवरी का समय आ गया। उस लेडी ने कहा, आपको व्रत की वजह से ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, फिर खा पी के तबीयत ठीक लगेगी। पर राजेंद्र कुमार की पत्नी को थोड़ी देर बाद फिर लगा कि समय आ गया है। वो एच.एस. रवेल की पत्नी के पास पहुंची और कहा कि भाभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। मिसेज रवेल ने फटाफट ड्राइवर को बुलाया और कार दरवाजे पर तैयार थी। एच.एस. रवेल को बात पता चली तो उन्होंने पार्टी रोक दी। खुद वो काफी पी चुके थे। उन्होंने अनाउंस किया कि शुक्ला मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। साथ कार में राजेंद्र कुमार भी बैठ गए। कार हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल की नर्सेज ने राजेंद्र कुमार और एच.एस. रवेल को नशे की हालत में देखा और आपस में कहा कि ये तो अपनी सेंसेस में नहीं है, और राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला से कहा कि तुम इतनी सजी संवरी किसी पार्टी में आई हो या बच्चा डिलीवर करने। उसी समय शुक्ला की माँ यानी राजेंद्र कुमार की सासू माँ वहां पहुंच गईं और सिचुएशन अपने काबू में कर ली। राजेंद्र कुमार की सासू माँ ने राजेंद्र कुमार और एच.एस. रवेल को वापस भेज दिया और कहा, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह राजेंद्र कुमार हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी न्यू बॉर्न बिटिया को अपनी गोद में उठाया। उसी समय उसका नाम डिम्पल रख दिया। हॉस्पिटल से सब लोग लौट आए, पर अभी भी राजेंद्र कुमार का परिवार उस छोटे घर में ही रहता था।
आखिरकार फरवरी का महीना आ गया। 3 फरवरी 1959 रियल एस्टेट ब्रोकर ने राजेंद्र कुमार को एक घर दिखाने के लिए बुलाया। वो एक बंगलो था, कार्टर रोड, बांद्रा, समंदर के सामने। राजेंद्र कुमार ने देखा और उन्हें पंडित जी की बात याद आई, पर यह घर बहुत महंगा लग रहा था। राजेंद्र कुमार ने पूछा, ये किसका बंगलो है? ब्रोकर ने कहा, कोई मुस्लिम या पारसी है। घर के बाहर बानो विला लिखा था। राजेंद्र कुमार ने पूछा, कितना किराया मांग रहा है? ब्रोकर ने बताया कि अभी यहाँ एक राइटर रहता है, उसका कहना है कि यह घर हॉन्टेड है, यानी यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। असल में इसने कई महीनों से किराया नहीं दिया है। बंगलो के मालिक का कहना है कि ये जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहा है कि यहाँ कोई रहने के लिए ना आए, पर अब लैंडलॉर्ड ने इसको अल्टीमेटम दे रखा है। राजेंद्र कुमार ने कहा, तुम्हें यकीन है लैंडलॉर्ड ये बंगलो मुझे किराए पर दे देगा? ब्रोकर ने कहा, अब वो किसी को रेंट पर नहीं देगा, वो ये बंगलो बेचना चाहता है। राजेंद्र कुमार ने पूछा, क्या कीमत है इसकी? ब्रोकर ने कहा, फर्नीचर समेत 75,000। राजेंद्र कुमार ने कहा, ठीक है, मैं ये घर खरीदूंगा, पर मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए, इसलिए कीमत कम करवाओ। घर में राजेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? शुक्ला ने कहा, 10,000 रुपए। पर क्यों पूछ रहे हो? राजेंद्र कुमार ने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, पर उसने ये भी तो कहा है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उस समय मनोज कुमार भी वहाँ मौजूद थे। मनोज कुमार ने कहा, हवन करवा लो, सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। राजेंद्र कुमार ने कहा, ठीक है। बंगलो की कीमत 65,000 फाइनल हुई। ब्रोकर ने कहा, कुछ दिन इंतजार करेंगे तो कीमत नीचे आएगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड को बेचने की जल्दी है। राजेंद्र कुमार ने कहा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई और खरीदार आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं 65 में ही ये बंगला खरीदना चाहता हूँ। मन में राजेंद्र कुमार सोच रहे थे कि 65,000 का मैं घर खरीद रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। 10,000 में राजेंद्र कुमार ने बंगलो बुक कर लिया। B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को कुछ दिन पहले 2 कहानियां सुनाई थीं, धूल का फूल और कानून। उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर CV के शास्त्री ने राजेंद्र कुमार को दोनों फिल्मों का 1.5 लाख ऑफर किया था। राजेंद्र कुमार 2 लाख मांग रहे थे। राजेंद्र कुमार ने सारी बात B.R. चोपड़ा को बताई। B.R. चोपड़ा ने कहा, मैं 2 लाख नहीं दूंगा, 1,75,000 दे दूंगा। राजेंद्र कुमार ने कहा, ठीक है, पर मेरी ये शर्त है कि मुझे इसी समय 50,000 रुपए चाहिए। और B.R. चोपड़ा ने उसी समय 50,000 रुपए राजेंद्र कुमार को दे दिए। राजेंद्र कुमार ने 55,000 बंगलो के मालिक को दिए और बंगलो राजेंद्र कुमार का हो गया। अपनी बेटी के नाम पर उसका नाम डिम्पल रखा। राजेंद्र कुमार ने कहा था कि मेरे सबसे कामयाब साल उसी घर में गुजरे। मेरी माँ, मेरी बहन मनोरमा, मेरा छोटा भाई उसी घर में आकर रहने लगे। 1959 में ही मेरी बहन मनोरमा और O.P. रल्हन की शादी उसी बंगलो में हुई थी। इस तरह कार्टर रोड का वो बंगलो डिम्पल बंगलो के नाम से जाना गया। बाद में राजेश खन्ना ने उसका नाम आशीर्वाद रखा था। एपिसोड में दी गई जानकारी लेखिका सीमा सोनिक अलीम चंद की बुक से ली गई है। बुक है जुबली कुमार, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार। आपको बता दें, लेखिका सीमा सोनिक अलीम चंद संगीतकार मनोहर लाल सोनिक की बेटी हैं। मनोहर लाल सोनिक अपने भतीजे ओमी के साथ मिलकर सोनिक ओमी नाम से संगीतकार पॉपुलर हुए। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।